यहाँ पे सेवा कर रही है, आप बताएं थोड़ा जो सेवा कर रही है और कब से यहाँ लगी हुई है आप और किस तरह से आप जो समर्थन करें किसानों का। हम लोग यहाँ पे 7 दिन से लगे। 7 दिन हमारा मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगा था और 3 दिन से ही हमने लंगर सेवा शुरू करी है किसानों के हक के लिए। जब तक मोदी सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तब तक हमारा लंगर जारी रहेगा। हम इसलिए समर्थन में उतरे हैं क्योंकि हमारे अन्नदाता है। देखिए, इनका ये कहना है कि जब तक मोदी सरकार जो है कानून वापस नहीं लेगी हमारा समर्थन जारी रहेगा। किस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, खुद ही लोग ये सेवा कर रहे हैं और खुद ही अपने हाथ से दाल बना रहे हैं, चाहे सब लोगों को यहाँ पे लंगर बांटे जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ ये जो किसान धरना चल रहा है सिलसिले में यहाँ पे लंगर चल रहा है। हमारे पास साथ कुंवर शहजाद जी जुड़े हैं, हम इनसे जानते हैं। कुंवर शहजाद जी, आप बताइए ये जो धरना चल रहा है इस सिलसिले में आपका क्या कहना है। हमारा ये कहना है कि ये लड़ाई जो है अन्नदाताओं की नहीं, पूरे भारत की लड़ाई है कि हमारे देश के जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। और जब सरकार एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करना चाहती है जिससे किसानों का शोषण होगा, आज तक किसानों का शोषण होता आया है। किसान हम लोगों का पेट भरने के लिए तपती हुई धूप के अंदर हल चलाते हैं, उससे जो पसीना निकलता है वो अन्न हम खाते हैं। और जब किसानों को परेशानी है तो सरकार आंख मूंद कर अपने घर पे आराम कर रही है। उसको ये नहीं दिख रहा कि जो बिल उसने किसानों के लिए बनाया है उस बिल से किसान अगर परेशान है तो सरकार किसान से बात करे, लेकिन सरकार के पास टाइम ही नहीं होगा क्योंकि सरकार अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है। और जब सरकारें अंधी गूंगी बहरी हो जाती हैं तो सड़कों से शोर मचता है। आज आपने देखा होगा किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने इनको रोक दिया गया। रोकने का परिणाम क्या हुआ कि किसानों को यहीं बैठना पड़ा। आप बताइए कि अपनी हक की आवाज़ उठाना संवैधानिक तरीके से ये क्या गलत है? और असंवैधानिक तरीके से आपने रोक दिया। यहाँ रोक लिया, यहाँ पे जाने नहीं दिया, तो यहाँ पर कब तक रुकने का, क्योंकि बातचीत का कोई मौका नजर नहीं आ रहा। देखिए, जब तक जान है जब तक लड़ाई होगी, क्योंकि ये लड़ाई पेट की है, ये लड़ाई हमारे आने वाले भविष्य की है, ये लड़ाई आने वाले कल की है और ये लड़ाई उस अंधेरी रात की है कि जिसके बाद अगली सुबह होगा। तो अगली सुबह देखनी है तो ये लड़ाई जारी रहेगी और किसानों के साथ हर युवा, हर बुजुर्ग, हर बच्चा खड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं भाई, आपका नाम? अहमद खान, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से। जी बताएं आप अपने। देखिए, ये मैं एक किसान का बेटा हूँ। आज जिस तरह से किसान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है। क्या आप देख सकते हैं, क्या ये पाकिस्तानी है, क्या ये खालिस्तानी है? जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस किसान पर वार कर रहे हैं। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और बैकबोन है। इस बैकबोन की वजह से अन्नदाता है किसान, हम तक अन्न पहुंचता है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, तो ये चलना नहीं है।
ये जो सरकार है ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। 2 लाख रोजगार का वादा किया था, 2 लाख रोजगार कहीं किसी को नहीं मिला। 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख कहीं किसी को नहीं मिले। ये सिर्फ जुमलेबाजी, क्योंकि असल मुद्दों से ये चीज़ों को हटाना चाहते हैं। ये शर्मनाक बात नहीं है कि देश आज पूंजीपतियों के साथ चलेगा। आज देश में जो है अडानी और अंबानी हमारे देश को चलाएंगे। कुछ खास पूंजीपतियों के लिए इस देश को बेचा जा रहा है और एक किसान जाग गया है। ये सिख और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपस में ये एक किसान है, ये एक मजमुआ है। किसान देश की रीढ़ है और रीढ़ को अगर तोड़ा गया तो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई होता है, और अगर इनके साथ कोई हुआ तो ये तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसान एकजुट होकर आज सड़क पर आ चुके हैं और जब तक इन्होंने कहा इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये जो किसानों की हक के आवाज़ के लिए यहाँ पर लंगर लगा हुआ, इसमें हमारे साथ सलमान निज़ामी साहब जुड़े हुए। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर आपका क्या कहना है। देखिए, किसान जो हैं, जो सबसे बड़ी दुखित बात ये है कि देश भर में ये फैलाया जा रहा है कि किसान जो है खालिस्तानी हैं। जब मुसलमान प्रदर्शन करते हैं तो कहा जाता है ये आतंकवादी हैं। जब किसान प्रदर्शन करते हैं तो कहा जाता है खालिस्तानी है। जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल है। लेकिन सरकार को अपने सवालों से बचने के लिए ये कब तक ये आरोप लगाते रहेंगे? सरकार को चाहिए कि वो MSP पे क्लियर स्टैंड ले ले, वाइट पेपर दे। यही इन्होंने NRC और CA पे किया कि देश की जनता को गुमराह किया। और मोदी जी ने कहा कि कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। अमित शाह जी दूसरी बात करते हैं। आज मोदी जी एक बात कहते हैं, अमित शाह जी दूसरी बात करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता तीसरी बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से लंगर चल रहा है। यहाँ लोग सेवा कर रहे हैं, न किसी पार्टी का कोई लेना देना है। यहाँ तो मुझे लगता है कि मैंने सुना कि यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं जो सरकार से गुस्सा हैं कि आप MSP पे क्लियर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो। और ये साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 6 सालों में किन ताकतों को फायदा हुआ। अंबानी और अडानी को फायदा हुआ, गरीब तो यहाँ सड़कों पे अपने परिवार को छोड़ के। कहने का मतलब है जो ये किसान बिल है किसान के हित में, लेकिन अगर हित में है तो किसान सड़कों पर ही क्यों है? बिल्कुल, देखिए हम आज खुद यहाँ आए हैं। ऊपर तो कुछ और दिखता है, लेकिन जमीन पे आप देखिए कि हम चल के आए हैं और यहाँ पूरा देश का किसान है। यहाँ आप देखिए पगड़ी वाले भी हैं और बिना पगड़ी वाले भी हैं, और हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं। तो ये सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम नाजी दौर में नहीं हैं। जमहूरी मुल्क में हक होता है देश के नागरिक को सरकार से सवाल करने का और प्रदर्शन करने का भी। लेकिन यहाँ आज जो माहौल बना है कि जो भी सरकार पे सवाल करेगा उसको तो देशद्रोही बोलेंगे या आतंकवादी या खालिस्तानी बोलेंगे। और सबसे बड़ी दुखित बात यह है कि सरकार इनसे बात नहीं कर रही है। सरकार का फर्ज था वो यहाँ आते, जैसे हम लोग यहाँ हैं, ये कोई बंदूकें लेके तो नहीं खड़े, बम लेके तो नहीं खड़े, ये तो यहाँ के देश के वासी हैं। और आज हमारे देश की सबसे बड़ी बात जो चिंतित है वो ये है कि लद्दाख में चाइना अभी भी घुसा हुआ है। तो यहाँ के अगर हम सिख भाई देखें या हिंदू भाई हों, इन्हीं सिख रेजिमेंट के लोग जो हैं चाइना का मुकाबला कर रहे हैं लद्दाख में। वहाँ ना RSS जा रही है ना भाजपा जा रही है, यही लोग कड़ी ठंड में जो है वहाँ मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ कोई दिख रहा है आपको भाजपा का कार्यकर्ता? देखिए, ये इनका कहना है कि यही लोग सब जगह मौजूद है। हमारे साथ जो खुर्रम भाई जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। 2 बातें ये भी कही क्योंकि ये बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जब तक यहाँ संघर्ष कर रहे हैं हम उनका लंगर सेवा में साथ देंगे, और जब तक इनका प्रदर्शन चलेगा जब तक हमारा लंगर चलेगा। देखिए, यहाँ जो लोग आए हैं इनका ये कहना है कि जब तक किसान यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे हम इनके साथ हैं। लंगर में शाना बशाना चलते जा रहे हैं। किसान किसान होता है, किसान न हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। सिर्फ किसान किसान ही होता है और किसान एकजुट हो गया, किसान एक प्लेटफार्म पर आ गया। अब इनको सरकार को बात इनसे करनी ही चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, हम पंजाब मलेरकोटला से आए हैं। आज सुबह ही हमने यहाँ पर सबसे पहले सुबह हम 6 बजे यहाँ पहुँच चुके थे और सुबह से हमारा लंगर यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है। और जितने दिन हम यहाँ बाकी हैं तो हम लगातार अपना लंगर चलाते रहेंगे। आज हमें ये बहुत ही खुशी मिल रही है ये काम करके कि हम अपने किसान भाइयों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान अन्नदाता है ये पूरी दुनिया को रजाता है।
आज हमें मौका मिला है इनको खिलाने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए, तो आज हम इनकी सेवा कर कर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं। ये जो थे यहाँ पे इन लोगों का मलिककोटले से ही आए हुए हैं और ये इन लोगों की सेवा कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि हम आज ही सुबह यहाँ पहुँचे हैं और हम यहाँ पर हाजी साहब ये जो हैं सबको लंगर खिला रहे हैं। हाजी साहब, आप अपना नाम बता दें। हाजी मोहम्मद जमील है। आपने यहाँ पर आए हुए हैं लंगर के लिए, बताया कि मतलब किसानों के साथ हैं आप? हाँ, हम किसानों के साथ हैं जी। और आप यहाँ जब तक मांगे रहेंगे आप यहीं रहेंगे? हम यहीं रहेंगे जी इंशाल्लाह। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ 25 लोग हैं जी। आज ये जो है यहाँ पर देखा सब अपने हाथ से सब कुछ बना, हाँ इंशाल्लाह अपने हाथ से बनाकर खिला रहे हैं जी। देखिए ये सब लोग अपने हाथ से बनाकर खिला रहे हैं। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।